ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, शांतिकुंज हरिद्वार अपने सदगुरु गुरुदेव भगवान से हमने जो कुछ भी सीखा, अपने जीवन में जाना, अनुभव किया, उसे हम चाहते हैं आप लोगों तक पहुंचाएं, उसका लाभ आप सब भी उठाएं। हमने अपने जीवन में उठाया और बहुत सारे हमको लाभ मिले हैं। शरीर से फिट रहते हैं, मन से स्वस्थ रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, हर तरह से लाभ ही लाभ है। तो हम चाहते हैं आप भी इसका लाभ उठाएं। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आप सबको बताया था प्राणायाम क्या है और कैसे करें। हमने 6 प्राणायाम का एक पैकेज तैयार किया है, जिसे छोटे, नौजवान, बूढ़े सभी लोग कम समय में कर सकें, उनकी अपनी दिनचर्या भी चलती रहे, अपना कार्य भी चलते रहें और कोई उनके दिनचर्या में विघ्न बाधा ना आए। तो इस बारे में हम बताना चाहेंगे, योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, कि करें योग रहे निरोग। 6 प्राणायाम में आज 3 प्राणायाम के बारे में इस एपिसोड में आपको हम बताना चाह रहे हैं। प्रथम प्राणायाम भर्त्रिका प्राणायाम है। इसे कैसे करें आप ध्यान से देखें, इसको किस तरह से किया जाता है, कितने समय तक करें। कम से कम 1-2 मिनट से इसको प्रारंभ करें और अधिक से अधिक 5 मिनट तक करें। आपकी क्षमता तो अधिक भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, दोनों हाथ गोदी में रखें, कमर से ऊपर का भाग सीधा रखें और सांस को धीरे धीरे खींचेंगे दोनों नथनों से और नाभि तक लाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे। अब करके आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है, आप देखिए। ये भर्त्रिका प्राणायाम है, सांकेतिक रूप से करके हमको आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा प्राणायाम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप इसको जान लें, सीख लें और इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आप कर सकते हैं भर्त्रिका प्राणायाम को। इससे होता क्या है, छाती हमारी पूरी फूलती है, फेफड़ा पूरा फूलता है, नाभि तक हमारा प्राण जाता है और नाभि तक प्राण जाता है, नाभि से हमारा मूलाधार तक जाता है और इस तरह से पूरे नस नाड़ियों में प्राण का प्रवाह फैलता रहता है और हम हर तरह से हमारी नस नाड़ियाँ चुस्त और दुरुस्त रहती हैं। बहनों भाइयों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे शरीर की जो फिजिकल बनावट है, भौतिक बनावट है, 6 खरब सेल्स, 72,000 नाड़ियाँ, 6 खरचक्र, 24 ग्लैंड्स, 5 कोशिकाएँ और 6 खरचक्र हैं। इन सब में स्पार्किंग होती है, चमक होती है, सब खजानों का भंडार है। इस सब में प्राणों का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है। इस तरह से भर्त्रिका प्राणायाम से आप प्रारंभ करें। ये प्रथम प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम 2 तरह का है। एक तो सीधे हम बाएं हाथ को यहाँ रख लेंगे और वायु मुद्रा में रहेंगे और दाहिने नथनों को बंद करेंगे, बाएं से खींचेंगे दाहिने को निकालते हैं, दाहिने से खींचेंगे बाएं निकालते हैं। ये साधारण अनुलोम विलोम हुआ। थोड़ा सा इससे और अधिक लाभदायक है, जिसमें हम करते क्या हैं, क्रिया वही है, बाएं से खींचेंगे, पूरा सांस खींचेंगे, फेफड़े में भरेंगे और कम से कम 16 बार तक मन ही मन में गिनेंगे और भीतर रोके रहेंगे, अंता कुंभक जिसे कहते हैं। फिर बाहर रुकेंगे, बाहर निकालेंगे, जिसे हम रेचक कहते हैं। आइए हम करके आपको दिखाते हैं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इसे आप कम से कम
आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक कर सकते हैं, अथवा गिनती से आप 15, 20, 25 बार तक आप कर सकते हैं। इसे जो हमने दूसरा अभी प्राणायाम बताया, इससे होता क्या है कि पूरा फेफड़ा फूलेगा और ऑक्सीजन पूरी सभी नस नाड़ियों में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और ब्लड भी हमारा पूरे नस नाड़ियों में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। इस प्राणायाम के करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारी ठीक रहती है और शरीर हमारा चुस्त और दुरुस्त रहता है, आँखों की में रोशनी भी बढ़ती है, चेहरे पे चमक बढ़ती है, ताजगी बनी रहती है। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको एक तरह से कह सकते हैं जैसे प्राणों का मंथन, जैसे हमारी बहनें दही का मंथन करती हैं, मक्खन निकलता है, ऐसे प्राण ऊपर की तरफ उठता है और हमारे चेहरे पर, शरीर में चमक बनी रहती है और फिटनेस हमारा सही रहता है। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम थोड़ा इससे और कठिन है, जो बहुत ही लाभदायक है, जो प्राणायाम का राजा कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिस प्राणायाम को करने से यदि आप चाहें तो अन्य प्राणायाम करें या न करें, ये स्वयं सभी प्राणायाम का राजा है। सारे प्राणायाम अपने आप हो जाया करते हैं। आइए करके बताते हैं आपको। दोनों हाथ गोदी में रखें, नाभि को धीरे से धक्के से पीछे धक्का देंगे और सांस बाहर को फेंकेंगे। लेने का प्रयास सांस नहीं करेंगे, सांस लेने का प्रयास नहीं करेंगे, स्वतः अपने आप जितनी आवश्यकता है सांस आता रहता है। सांस फेंकने का प्रयास करेंगे आप नाभि के माध्यम से, नाभि पर धक्का देंगे। देखिए करके दिखाते हैं। इसे कम से कम 50 बार और कर सकते हैं तो 100 बार, और अधिक से अधिक 200 बार तक आपको करना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ हैं। हमारा ब्लड पूरे शरीर में नस नाड़ियों में जाता है, अंगुलियों तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसे बारीक नस नाड़ियाँ होती हैं जो मर जाया करती हैं, शिथिल पड़ जाया करती हैं, चिपक जाया करती हैं, उसमें ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाता है और स्वस्थ और निरोग हो जाया करती हैं। कहते हैं कि जब 50 से अधिक उम्र होता है तो व्यक्ति की मेमोरी कम हो जाती है। तो इस प्राणायाम के करने से जब ब्लड पूरा जाएगा शरीर में, मस्तिष्क में पूरा ब्लड जाएगा तो नस नाड़ियों में ब्लड दौड़ता है, तो नस नाड़ियाँ मेकअप हो जाती हैं, फिर से नई नस नाड़ियाँ निर्माण हो जाता है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और याददाश्त हमारी तेज हो जाती है। तो इस प्राणायाम करने से बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आँखों की रोशनी तेज हो जाएगी और हार्ट आपका मजबूत रहेगा। एक सावधानी इसमें है, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो धीमे धीमे करें, उनको 200 से ऊपर नहीं करना है, 50 अथवा 100 बार तक करें, अधिक न करें और धीमे धीमे करें। इसमें सावधानी है और इससे लाभ ही लाभ है। प्राणायाम का राजा कहा गया, लाभ ही लाभ है, बहुत सारे लाभ है। इससे आपका बॉडी फिटनेस सही रहेगा, मस्तिष्क भी सही रहेगा, मन भी सही रहेगा, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे और सारे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी। दिन भर काम करने में मन लगेगा, हमेशा फुदकते रहेंगे और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये है प्राणायाम का रहस्य, जिसको हमने आज इस द्वितीय पैकेज में हमने एपिसोड में बताया। और आपसे निवेदन करते हैं, इसको आप अच्छा लगे तो करें, शेयर करें और आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बताएं हमें, जिससे आपके अनुकूल अगला हम जो एपिसोड लाने वाले हैं, जिसमें और 3 प्राणायाम हैं। वो 3 प्राणायाम क्या है, जिसमें हम उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम के बारे में आपसे बताना चाहेंगे। ओम शांति शांति शांति।